मैं कैन सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए प्लीज। थैंक यू सर। संगीता रुड़वे जी सर। बैठ गई आराम से। क्यों बनना चाहती हैं आप एडीपीओ? हैं? जी सर, क्योंकि न्यायिक सेवा में जाना मेरा पहला मकसद। हाँ। जी सर। न्यायिक सेवा में जाना चाहेंगे तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये पद आपका। तो जी सर। फिर तो न्यायिक सेवा में कैसे पहुंचेंगे? उसके लिए तो जज बनना पड़ेगा आपको। जी सर। हैं? जी। फिर चलिए। अच्छा, महिलाओं के लिए संविधान में कौन कौन से प्रावधान है? जी सर, 15(3) के तहत आर्टिकल 15(3) में बताया गया है। ठीक है। एक और? जी सर, और आर्टिकल 14 में भी है। हाँ। 15 है, 23 है। कौन कौन सी सहूलियत मतलब आपको रिलैक्सेशन मिले हैं संविधान से? आर्टिकल 17 सर। क्या कहता है? अस्पृश्यता से निवारण से संबंधित। तो ये तो अनुसूचित जात जनजाति के लिए हो सकता है ना, महिला के लिए नहीं ना? जी सर। हाँ, तो महिला के हिसाब से बताइए। आर्टिकल 23 में बताया गया सर। क्या? सॉरी सर, उसमें। चले, अच्छा कोई बात नहीं। रिट क्या है? रिट जानती हैं? रिट जी सर। बताइए। रिट। जी सर, अब आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में रीट के संबंध प्रावधान और 226 में हाई कोर्ट में रीट के संबंध प्रावधान किए हैं। उसमें 5 प्रकार की रीटों का प्रावधान किया गया है, जिसमें परमादेश, बंदी प्रतिक्षण, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध सर। चलिए ठीक है, बढ़िया। आप मुझे बताइए कि आपका अगर चयन हो जाएगा, जी सर। तो जैसे अगर हम भारत की जुडिशरी की बात करें तो एक सुप्रीम कोर्ट हो जाता है, एक हाई कोर्ट हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, एक लोअर कोर्ट होता है, ऐसे ही होता है क्या? जी। तो आपकी प्रैक्टिस कहाँ पर होगी? आप कहाँ पर जाएंगे सुनवाई करने, मतलब जी। अपना पक्ष रखने? जी सर, मजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी सर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे? मजिस्ट्रेट कोर्ट में। जी सर। मजिस्ट्रेट कोर्ट में? जी सर। मजिस्ट्रेट कोर्ट को लोअर कोर्ट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं? लोअर कोर्ट कहते हैं सर। हैं? लोअर कोर्ट कहते हैं। हमने तो आपको विकल्प भी नहीं दिया था मजिस्ट्रेट कोर्ट का, है? जी सर। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट कहना ज्यादा उचित होगा कि लोअर कोर्ट कहना ज्यादा उचित होगा? लोअर कोर्ट कहना सर। लोअर कोर्ट ज्यादा होगा। जी सर। लोअर कोर्ट के कौन कौन से कोर्ट होते हैं बताइए, कौन कौन से कोर्ट आएंगे? सॉरी सर। अच्छा ठीक है। आप सरकारी नौकरी में ही जाना चाहेंगी, इसी पद में रहना चाहेंगी हमेशा? जी सर। कि आप जज बन जाएंगे तो चली जाएंगी? नहीं सर। इसी में रहेंगी? जी सर। फिर सिलेक्शन तक ऐसे ही बोलेंगे, फिर बाद में जो मन करेगा वो कर लेंगे, ऐसा? नहीं सर, अभी तो मेरी यही इच्छा है कि मैं यही काम करूं सर। आप यही काम करें, ऐसा मन कर रहा है? जी सर। जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तब तक? नहीं सर, हाँ। इसी में रहना है। चलिए ठीक है। करेंसी नोट का कूटकरण क्या कहलाता है? सिक्कों का कूटकरण सर। करेंसी नोट का? हाँ। जी सर। क्या कहलाता है? सर, ऐसा कूटकरण सर जो एक चीज को दूसरी चीज से सदृश वैसा ही बनाया जाना, ये सिक्कों का कूटकरण होता है ठीक सर। है। सजा का कहाँ सुनवाई कहाँ होगी? करेंसी नोट। ट्रायल कहाँ चलेगा, किस कोर्ट में? सॉरी सर, ध्यान नहीं आ रहा सर। दंड का प्रावधान कुछ? सॉरी सर, ध्यान नहीं आ रहा इस वक्त। अच्छा, आपसे क्या पूछ लूं बताइए। सर, अभी फिलहाल आईपीसी और सीआरपीसी पढ़ रही हूँ। आईपीसी और सीआरपीसी पढ़ रही हूँ सर। पूरी अच्छा चलिए, कि सीआरपीसी में अपराधों का वर्गीकरण कहाँ पर है? जी सर, प्रथम अनुसूची में बताया गया। प्रथम अनुसूची में? जी। उसमें कितने कॉलम हैं? कॉलम सर 3 बताए गए हैं। 3 कॉलम है? अच्छा, पहले कॉलम में क्या है? उसमें अपराधों का वर्गीकरण दिया गया है सर। हाँ, फिर? और सेकंड कॉलम में अपराध का वर्गीकरण है, और साथ में उसमें अब बताया गया है कि न्यायालय की परमिशन के बिना समन नहीं होगा, ये बताएगा। फर्स्ट में न्यायालय की सहमति के
बिना नहीं होगा। और तीसरे कॉलम में? तीसरे में अन्य सिचुएशन के बारे में बताया गया सर। अच्छा अच्छा, उसमें बेलेबल नॉन बेलेबल का उल्लेख है कि नहीं? है सर। है? जी। वो कहाँ पर है? सेकंड अनुसूची में बताया। सेकंड में सूची में? सॉरी सर, इस वक्त ठीक से याद नहीं आ पा रहा है। संगीता जी, आपके पिताजी का नाम है राजा राम। जी सर। राजा राम कहाँ के राजा थे? किस प्रदेश के राजा थे? सर मेरे को ठीक से याद तो नहीं है, पर बंगाल से थे सर, ऐसा मुझे रिकॉल हो रहा है। भगवान राम किस प्रदेश के राजा थे? अयोध्या कैसे था? अयोध्या प्रदेश था सर। उस समय प्रदेश नहीं था सर। हाँ, उस समय प्रदेश कौन सा था? जनपद थे ना, महाजनपद थे। हाँ सर। कौन सा था? आप तो इतिहास के विद्यार्थी हो। जी सर। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे सर। सरयू किसकी सहायक नदी है? गंगा की सर। गंगा की। गंगा से कहाँ मिलती है? नहीं सर, अभी ठीक से याद नहीं हो रहा। ठीक से याद नहीं। चलिए, आप जीजाबाई स्कूल में पढ़ी हैं। जीजाबाई के पुत्र का नाम क्या था? महाराजा शिवराज, छत्रपति शिवाजी सर। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? नहीं सर, याद नहीं है। अभी आप बात कर रही थी कि नई भारतीय दंड संहिता है, दंड संहिता बनी है अभी। भारत सुरक्षा संविधा, नया एविडेंस एक्ट बना। तो सरकार का उद्देश्य क्या है? पुरानी आईपीसी सीआरपीसी को समाप्त करके नई ये क्यों लाए? सर उसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसमें कि पनिशमेंट कम दिए हुए थे, उस उद्देश्य के लिए। तो उस पनिशमेंट को बदल देते, उसी को बदल देते जिसमें कम दिया है। इतना सब करने की जरूरत क्या थी? जी सर। और सॉरी सर, इस वक्त ठीक से ध्यान नहीं आ रहा। आर्टिकल 23 किस आधार पर भेदभाव की परमिशन देता है? सॉरी सर, ध्यान नहीं आ रहा। अभी आप इंटरव्यू देने आई हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में। जी सर। इसका प्रोविज़न कहाँ पर है? आर्टिकल 315 से 323 तक दिया है। 315 में लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी है कि एमपीपीएससी है? लोक सेवा आयोग है। लोक सेवा आयोग में कौन सा, मतलब यूपीएससी है? जी सर। और एमपीपीएससी का प्रावधान कहाँ होगा? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का? सर तो सर ध्यान नहीं है, पढ़ा नहीं सर इस वक्त। आप अभी अगर सिलेक्ट हो जाती हैं, जी सर, पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगी। आपको कोई संवैधानिक संरक्षण है कि नहीं है? अगर जॉब मिल जाती है तो? जी सर, कहलाऊंगी। कहाँ पर है संवैधानिक संरक्षण? सर ये 310 में बताया, आर्टिकल 310 में। और डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर क्या कहलाता है? ये 310 में ही बताया गया सर। इसमें 310 में ही प्लेजर भी है और 310 में ही संरक्षण भी है। जी सर। ठीक है, क्या होता है प्लेजर? सर जैसे कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी जो संघ लोक सेवा आयोग से नियुक्त हो या फिर राज्य लोक सेवा आयोग से अधीन नियुक्त हो, उसके अगर यदि कोई उसमें हटाया जाता है तो उसको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, सुनने का अवसर दिया जाता है बिना, और जिस अधिकारी के द्वारा उसे नियुक्त किया जाता है उसी रैंक का कोई अधिकारी उसे हटाने का पावर नहीं रखता है, इसीलिए उसको संरक्षण दिया गया। उसे हायर अधिकारी के द्वारा ही हटाए हैं उसमें। मैंने प्रसाद का सिद्धांत पूछा था, क्या है प्रसाद? यही है जो आप बता रही हैं? जी सर। एविडेंस में आपने गोल्डन रूल सुना होगा, क्या होता है गोल्डन? स्वर्णिम सिद्धांत। सर मुझे याद नहीं आ रहा। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार में प्राइवेट प्रतिरक्षा की कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाए यह सोने के तराजू में नहीं तौला जाएगा। जी सर। ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा था। केस का नाम बता पाएंगी आप? नहीं सर, अभी ध्यान नहीं है। किस सेक्शन से रिलेटेड है ये? ये भारतीय दंड संहिता की धारा 99 सर। 99 में क्या है? उसमें निबंधन बताए गए सर कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आप किस
हद तक यूज़ करेंगे। तो निर्बंधन आप मुझे बताइए इसमें कौन कौन से हैं? जैसे कि उसमें बताया गया है कि लोक सेवक की सहायता यदि आपने प्राप्त करती, उस सिचुएशन प्राप्त करने के आपके पास आधार थे, तो आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। और कोई? और सर बताया सर, इस वक्त तो यही याद है। अगर पब्लिक सर्वेंट जी सर। किसी व्यक्ति को जान से मार रहा है, तो क्या जिस व्यक्ति को जान से मार रहा है उसको अपने प्राइवेट डिफेंस में या कोई अन्य व्यक्ति जो देख रहा है वह पुलिस अधिकारी को मार सकता है कि नहीं मार सकता? लोक सेवक के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है कि नहीं है? है सर। किन परिस्थितियों में? युक्तियुक्त 100 में बताया गया है सर कि युक्तियुक्त यदि मृत्यु कारित करने का लोक सेवक के लिए स्पेसिफिक? सर इस वक्त निकाल तो नहीं हो पा रहा। अभी नए कानून बने हैं, जी सर। इनमें अनुमति कब मिली? जी 28 दिसंबर 2023 को मिले सर। 28 दिसंबर को। और लागू कब से हैं? लागू 1 जुलाई 2023 से होंगे। 23 से होंगे, मतलब लागू हो गए हैं। 24 से होंगे सर। अच्छा, ठीक है। धारा 320 क्या प्रावधान करती है सीआरपीसी का? उसमें समनीय अपराधों के बारे में बताया गया सर। कौन से, मतलब आईपीसी के अपराध हैं कि अन्य विधियों के भी हैं, दोनों हैं, कौन से हैं? आईपीसी के अपराध है सर। आईपीसी के अपराध। इसका इफेक्ट क्या होता है? प्रभाव दोषमुक्ति होती सर। प्ली बार्गेनिंग और समन समझौते में कोई अंतर बता पाएंगे आप सजा के संबंध में? सर नहीं, ध्यान तो नहीं आ रहा सर। प्ली बार्गेनिंग में बताया गया है कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से यदि दंडी नहीं हो तो वहाँ प्ली बार्गेनिंग नहीं होगी। ठीक। नेक व्यक्ति पढ़ा है आपने मोटर व्हीकल एक्ट में? जी सर। क्या होता है नेक व्यक्ति? नेक व्यक्ति में उसमें सर मुझे इतना ध्यान आ रहा है कि उसमें बताया गया कि नेक व्यक्ति जो व्यक्ति एक्सीडेंट के दौरान हॉस्पिटल की सुविधा देता है, उस व्यक्ति को नेक व्यक्ति के बारे में बताया गया है। उसको कुछ पैसे वगैरह भी सरकार देगी क्या? नहीं सर, इतना ध्यान नहीं आ रहा। ठीक। जी सर। क्या कारण है कि हर फील्ड की तरह न्यायपालिका में भी महिलाओं की भागीदारी कम है? हैं? सर चलिए, अच्छा, न्यायिक सक्रियता क्या होती बताइए। अच्छा, या एक सक्रियता जैसे कि मन सर पढ़ा तो है पर ठीक से जवाब नहीं देते आ रहा है इसमें। अच्छा। जी। जो एक होता है ना संवैधानिक बेंच होती है। जी सर। क्या होती है संवैधानिक बेंच? सर 5 जजों का जब बेंच होता है उसमें संवैधानिक बेंच कहा गया है। अच्छा जी। और ऐसी और भी बेंच होती हैं क्या? जी सर। क्या कौन क्या नाम रहता है उनका बेंचों का? ध्यान नहीं आ रहा सर। होता है कि नहीं होता? होता है सर। होता है। ठीक। बस लास्ट पॉइंट, आपका चयन क्यों किया जाए? क्योंकि सर मैं समझती हूँ कि मैं इस योग्य हूँ, परीक्षा पास करके आपके समक्ष उपस्थित हूँ और मैं मेहनती हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरा चयन होना चाहिए। इतनी मेहनत करती हैं आप, कितने साल लग गए आपको यहाँ तक पहुँचने में? जी सर, क्योंकि सर 2016 में जब वैकेंसी आई तब भी मैंने इंटरव्यू दिया था और कंटिन्यू तैयारी इसी में जाना है इसलिए करती रही। हाँ, बीच में वैकेंसी नहीं थी सर। ठीक है, आप जा सकती हैं। जी सर, थैंक यू सर।